अक्सर जो घरों के जो किराए हैं बेचारे शहरों के अंदर जो किराए के घरों में अंदर रहते हैं, उस घर का जो मंथली किराया है उससे ज्यादा वो बिजली का बिल आ रहा है। लोगों ने बिजली के बिल हाथ में पकड़े हुए और सबको दिखा रहे हैं कि जनाब अल्लाह देखें, मेरी तनख्वाह 30,000 है, बिल मेरा 25,000 आ गया, मैं 5,000 में कैसे गुजारा करूंगा। मेरी तनख्वाह 30,000 है, बिल मेरा 35,000 आ गया, मैं बताएं अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाऊं। इसके ऊपर काफी ज्यादा आजकल बात हो रही है और पाकिस्तान के अंदर बिजली के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या है नाज़रीन, आसान अल्फाज में आपको समझा देते हैं कि आपने एक मुआहदा किया, हुकूमत वक्त ने मुआहदा किया एक पावर प्रोड्यूसर से, एक बिजली पैदा करने वाले कारखाने से। मुआहदा आपने ये किया कि जी वो कारखाने वाला ये कहता है कि जी मैं जो महीने की आपको 100 यूनिट बना के दे सकता हूँ, आप मेरे से वो 100 यूनिट खरीदें या ना खरीदें, आपने मुझे पैसे देने हैं। आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि आप उनसे वो 100 यूनिट तो बड़ी दूर की बात है, वो 10 यूनिट को 5 यूनिट भी नहीं खरीद रहे, लेकिन वो 100 यूनिट की जो कैपेसिटी है उसकी पेमेंट उनको कर रहे हैं, उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा। और वो जो पेमेंट है नाजरीन वो भी पाकिस्तानी रुपए के अंदर नहीं हो रही, वो पेमेंट डॉलर्स के अंदर हो रही है। और इसके ऊपर डॉक्टर गौहर एजाज केयर टेकर मिनिस्टर रहे हैं सनत और तजारत के, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। वो आजकल बात कर रहे हैं काफ़ी खुल खला के, मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हैं, सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हुकूमत वक्त इस वक्त गलती के ऊपर है, और अगर इस गलती को जो है सुधारा नहीं गया तो खुदा न खासा पाकिस्तान के जो मुआशी हालात ऑलरेडी आपने देखा कि जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं, मजीद ये ख़राब हो जाएंगे। और फिर मैशत अगर ख़राब होती है तो फिर आपको पता है उस मुल्क के अंदर बाकी सारे मामला भी ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको दिखाते हैं गौहर अयूब साहब का, एजाज साहब का सॉरी, जो ट्वीट है उसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। जो मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स सबसे महंगे उन्होंने जो उसका इंकशाफ किया अपने ट्वीट के अंदर वो आपके सामने पहले रखते हैं। नाजरीन महंगे तरीन जो टॉप 5 जो प्लांट्स हैं वो उसकी तफसील आपके सामने। पहला है रोश, वो आप सुनिएगा। ये जो बिजली 745 रुपए फी यूनिट, ये दिसंबर 1999 में ये प्रोजेक्ट 30 साल की मुद्दत के लिए लगाया गया था, ये आप देखें। अगला है नाजरीन चाइना पावर हब, इसकी ये जो बिजली पैदा कर रहा है ये 350 रुपए फी यूनिट। उसके बाद है पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक, ये एक आईपीपी है, ये 170 रुपए फी यूनिट के हिसाब से ये पैदा कर रहा है बिजली। इसी तरह सबा पावर है, उसका रेट 117 रुपए फी यूनिट, ये दिसंबर 99 से ये प्रोजेक्ट ये 30 साल के लिए चल रहा है। उसके बाद एक पाक जेन के नाम से प्रोजेक्ट है और ये 95 रुपए पाक जेन, ये प्रोजेक्ट इसकी बिजली की कीमत फी यूनिट ये भी देख लें, ये सबसे महंगे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो सबसे ज्यादा होशरुबा इंकशाफ किया गया मोहतरम डॉक्टर गौहर एजाज साहब की तरफ से, वो बड़ा मतलब आप जब देखते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि क्या वाकई ये हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है। ये जो रोश ये पावर प्रोड्यूसर आईपीपी, ये नाज़रीन जनवरी से मार्च, ये जो साल जिसके अंदर हम आज जिंदा हैं, इन्होंने जो है 3 महीने के दौरान जीरो बिजली पैदा की और 1 अरब 82 करोड़ रुपए इनको अदा किए गए। 1 अरब के अंदर नाजरीन आपको पता है कि 100 करोड़ होता है, उसके बाद 1 अरब और 82 करोड़ रुपए। इसी तरह चाइना पावर हब जनवरी से मार्च, इसने भी जो है जीरो बिजली पैदा की और तकरीबन 33 अरब रुपए जो है इस जो पावर प्रोजेक्ट को अदा किए गए। उसके बाद नाजरीन ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक, ये वाला देख लें, इसी अरसे के दौरान इसको 30 अरब रुपए जो है वो बिजली अता की गई, इसी जो है रुपए अदा किए गए। पंजाब थर्मल पावर, ये जनवरी से मार्च नाजरीन ये भी देख लें, इसको भी जो है जीरो बिजली पैदा करने की मद में को 10 अरब रुपए इनको जो है अदा किए गए। इसी तरह जामशोरो जो है पावर, जामशोर पावर जिनको 1 जनवरी से मार्च इन्होंने भी कोई बिजली पैदा नहीं की और इनको 93 करोड़ रुपए 93 करोड़ रुपए अदा किए गए। सैफ पावर लिमिटेड जनवरी से मार्च कोई बिजली नहीं है, इसको 67 करोड़ रुपए अदा किए गए। सेफायर इलेक्ट्रिक लिमिटेड जनवरी से मार्च 2024 जीरो बिजली और 59 करोड़ रुपए 59 करोड़ रुपए इनको ये अदा किए गए। ये तो हैं मोटे मोटे आपको बताया ये जो आईपीपीज हैं ये काम कर रहे हैं।
हसन, इसके ऊपर ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट्स तो लग गए, ये तो हमें पता भी चल गया, ये मेन मसला भी कैपेसिटी पेमेंट्स का है। आपकी नज़र में आप क्या कहेंगे? अब सबसे पहले तो ये हमें डिटरमिन करना है कि किसने लगाए, क्यों लगाए, क्या वजह बनी, क्या उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं था ये जो मुआहदे हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ये बेड़ा गर्क कर देंगे और इवेंचुअली फिर जो है रियासत को सफ़र करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मेरा इस पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है कि जिसने भी जो ये जुर्म किया है उनको सजा यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए, और अगर उनको सजा ना दी गई और आगे बढ़ा गया तो फिर इसके जो है वो ये भी नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान है, क्योंकि फिर आइंदा मजीद इस किस्म के जो है वो वाक़यात होंगे और फिर मुल्क को, अवाम को इस मुश्किल में डाला जाएगा। तो ये जो अभी मुश्किल में फंस चुके हैं हम, ये कैपेसिटी ट्रैप के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बड़ी कमजोर थी तो उसके पास इसको ये बोझ उठाने की सकत नहीं है, और अभी सर्कुलर डेट जो है वो इतना बढ़ चुका है कि वो देखिए किसने पे करना है, वो खावर गुमन साहब आपने पे करना है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने पे करना है, हैदर नकवी साहब ने पे करना है, या मुझ गरीब ने पे करना है। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं, ये पाकिस्तान की आवाम ने पे करना है, यानी कॉमनर ने पे करना है। तो हमारी जो अशराफिया है वो जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं, उन्हें मुल्क के मुफाद का एहसास नहीं था, उनको पाकिस्तान के मुफाद का एहसास नहीं था, और उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और ये नैब जो है ना वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मामला देखती है, तो ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी जिसने की है उसके खिलाफ संजीदा केसेस बनने चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो होती भी मैं भी देखना चाहूंगा। नाज़रीन, गौहर एजाज साहब क्या फरमा रहे हैं कि जो ये आईपीज हैं ओन कौन करता है और हुकूमत वक्त की कितनी ओनरशिप है, ये सुनिएगा। 52% गवर्नमेंट का है, मालिक कौन है? गवर्नमेंट। 28% प्राइवेट सेक्टर है, मालिक कौन है? पाकिस्तानी। कितने परसेंट बन गया? 80%। ठीक है, अब ये 80% आपके सामने है, आप 80% से तो नेगोशिएट करें, क्या मसला है? आप चुप रहे हैं उसके पीछे किसके कि जनाब इसमें सी पैक के चाइनीज ओनरशिप के प्लांट है, उनको बाद में डील कर लें, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप अपना स्टेप लेंगे पहला कि अपने आप को टेक एंड पे पे ले जाएंगे, आप अपने प्राइवेट सेक्टर को टेक एंड पे पे लेके जाएंगे कि भाई बिजली बनाओ, बेचो और उसके पैसे लो। किस बात के पैसे ले रहे हो बंद प्लांट के?